अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदादी। मेरे चैनल पे सब बहन भाइयों का वेलकम किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैर आफियत के साथ होगी और अपने घरों में खुश और आबाद होगी। ये मेरी पहली वीडियो है, मेरा पहला व्लॉग है। मैं आप लोगों के लिए क्लीनिंग हैक्स, कुकिंग, लाइफस्टाइल और अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। मैं डेली बेसिस पे थोड़ी-थोड़ी सफाई करती हूँ ताकि किचन में ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो। साफ़ किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए दिल को भी सुकून मिलता है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने काउंटर को साफ़ करती हूँ और उसके बाद जितने भी सिंपल बर्तन होते हैं, उन सब बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये मेरे बेबी का वीडियो वार्मर है जिसको मैंने अच्छे से धोकर क्लियर कर दिया है। अब सिंक क्लियर करने की बारी है, जो कि मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। किचन सिंक साफ़ करने के बाद जो मुझे खुशी होती है वो मैं शायद बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि मेरा सब काम हो चुका है और उसके बाद कुकिंग करने का मज़ा ही दोबारा हो जाता है। यहाँ पर मैं सारे जितने भी धुले हुए बर्तन हैं, कप्स वगैरह हैं, प्लेट, स्पून्स, उन सबको मैं अलग कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ अगर मैं ढूँढूँ तो मुझे आसानी से वो मिल सके। बर्तन क्लियर करने के बाद अब मैं इजीली साइड काउंटर पे जाऊँगी, जो मेरा मेन काउंटर है जहाँ पे मैं कुकिंग करती हूँ। वहाँ से जितने भी स्टोव्स हैं, प्लेट्स हैं, मग, माचिस, जो भी चीज़ें होंगी मैं उनको क्लियर कर लूँगी। अच्छे से साफ़ से कपड़े के काउंटर को मैंने साफ़ कर लेना है। चूल्हा यहाँ पे मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अपनी हर एक चीज़ मैंने नीट एंड टाइडी कर दी है। ये चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग को कोई चीज़ें आती नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं, औरतें हैं स्पेशली, जिनको सारे घर के काम आते हैं और मेरी अपनी डेली रूटीन शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो लोग जिनको इस तरह से क्लियरली सिंपल व्लॉग अच्छे लगते हैं कुकिंग के, वो लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पर आए हैं। वो लोग आएँ, मेरी वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, अगर कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट। यहाँ पर काउंटर क्लियर करने के बाद मैंने अपना फ्लोर बिल्कुल धो के सुखा लिया है और ये देखिए जी मेरे किचन की फाइनल लुक माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब आती है जी खाने की बारी। हस्बैंड मेरे घर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ मज़ेदार सॉफ्ट सी चपातियाँ। कुछ पराठे बनाऊँगी, कुछ रोटियाँ बनाऊँगी और घर के बंदे जितने हैं उनके अकॉर्डिंग फिर मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ मैंने 8 से 10 रोटियाँ बनाई हैं। एक-एक करके सारी रोटी को उतारते जाएँगे, रोटियाँ बना लेंगे और मेरी आदत है मैं हमेशा पहले रोटी बनाती हूँ, उसके बाद सालन बनाती हूँ क्योंकि भूख लगी हुई होती है। तो बच्चे हैं घर में, बुज़ुर्ग हैं, जिसका दिल चाहता है वो फिर अचार के साथ, मायों के साथ, किसी न किसी चीज़ के साथ वो खा लेता है, तो रोटी मैं पहले बना लेती हूँ। तो वन बाय वन करके मैं यहाँ पे रोटियाँ उतारती जाऊँगी, साथ-साथ बच्चे हैं वो भी खाते रहते हैं और कोई बड़ा है वो भी साथ-साथ टेस्ट करता जाता है। हस्बैंड भी आ चुके हैं और यहाँ पर मैं बस अपना वाइंड अप करने लगी हूँ। चपातियाँ मेरी लगभग बन चुकी हैं। 2 से 3 रह गई हैं, वो भी साथ-साथ बनाती हूँ। फिर खाने की भी तैयारी करनी है। खाने में आज सोच रही हूँ कि मैं दाल माश बना लूँ। ईज़ी भी है, सिंपल भी है और मेरे हाथ की दाल माश तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है। मेरी फैमिली, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। खाना खाने के बाद मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा हमने यखनी भी ली है, तो यखनी मैं बना चुकी थी और यहाँ पे मैं दोनों कप्स में यखनी निकाल रही हूँ। और इस यखनी में वैसे तो सिंपल सी रेसिपी होती है यखनी की, लेकिन मैं यहाँ पे चटपटा मसाला, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका ज़रूर ऐड करती हूँ। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताएं कि आप लोग इस तरह से ये टेस्ट करते हैं? यखनी में सोया सॉस, सिरका और चटपटा मसाला मेरा और मेरे बच्चों का तो बहुत फेवरेट है, तो मैं तो ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट इस तरह के व्लॉग मैं बनाऊँ या नहीं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।